ठीक है। अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज ये है प्रोग्राम प्लानिंग का एक हिस्सा, ठीक है, जिसमें मटेरियल्स, टॉयज, टीचिंग एड्स अवेलेबल होने चाहिए क्लासरूम में, ठीक है, एक अफेक्टिव प्रोग्राम प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड। कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड प्रोग्राम प्लानिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है ये बच्चे को। एक्टिविटीज़ शुड रिस्पेक्ट चिल्ड्रंस कल्चरल बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट। जो एक्टिविटीज़ शुड रिस्पेक्ट चिल्ड्रंस कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड एनवायरनमेंट। जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा क्या करे, रिस्पेक्ट करना सीखे कल्चर को, बैकग्राउंड को और एनवायरनमेंट को। तो कल्चर और सोशल वैल्यूज़ सीखता है बच्चा। नेक्स्ट है फिफ्थ, टीचर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो टीचर्स स्किल्स होती है और एक्सपीरियंस होता है, द टीचर्स क्रिएटिविटी एंड नॉलेज इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। जो टीचर होती है वो बच्चे में क्रिएटिविटी लाती है और नॉलेज को बढ़ावा देती है और क्वालिटी प्रोग्राम में प्लानिंग करती है, ठीक है, ऐसे जिससे बच्चे में क्या हो सके, बच्चा लर्निंग कर सके, वैल्यूज सीख सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके। ये पूरा प्रोग्राम प्लानिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। कंक्लूजन है thus proper program planning helps teachers achieve educational goals effectively and provide meaningful learning experiences। अब कंक्लूजन में बताया है कि जो प्रॉपर प्रोग्राम प्लानिंग होती है हेल्प करती है टीचर को अचीव करने में एजुकेशनल गोल्स, मतलब कि एजुकेशनल गोल्स की बच्चे में कैसे डेवलप करेंगे आप इफ़ेक्टिवली, एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे बच्चे में आप प्रोवाइड कराएंगे मीनिंगफुल लर्निंग और एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो यही है प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब। नेक्स्ट है 28, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एनी 5 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्कूल रेडीनेस। अब 28 क्वेश्चन नंबर में पूछा है कि आपको डिस्कस करने हैं ऐसे सुटेबल 5 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करे बच्चे के स्कूल रेडीनेस को, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन नंबर में यही पूछा है स्कूल रेडीनेस के बारे में। पहले आपको बताना होगा कि स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या होता है। स्कूल रेडीनेस मीन्स दैट अ चाइल्ड इज़ प्रिपेयर्ड फिजिकल, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली टू स्टार्ट स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो स्कूल रेडीनेस होता है इसका मतलब है कि बच्चे को प्रिपेयर करना फिजिकली, ठीक है, शारीरिक तौर पे, मेंटली यानी कि मस्तिष्क, मेंटली बच्चा प्रिपेयर हो, ठीक है, इमोशनली बच्चा इमोशनली प्रिपेयर हो, एंड सोशली टू स्टार्ट स्कूल, मतलब कि इसका ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली बच्चा प्रिपेयर हो और स्टार्ट करे स्कूल जाना, पार्टिसिपेट करना लर्निंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। यही होता है स्कूल रेडीनेस का मतलब। नेक्स्ट है फैक्टर्स, कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं जो स्कूल रेडीनेस को। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जिससे बच्चे का गुड हेल्थ एंड मोटर स्किल्स हेल्प्स चिल्ड्रन परफॉर्म स्कूल टास्क। जिससे बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट से जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। गुड हेल्थ बहुत ज़रूरी है बच्चे की मोटर स्किल्स के लिए, ये हेल्प करता है बच्चे को परफॉर्म कराने में, स्कूल में जो टास्क होते हैं बच्चा उसमें परफॉर्म करे इंटरेस्ट के साथ, और बच्चे में क्या हो, गुड हेल्थ उसकी होना बहुत ज़रूरी होती है उसकी मोटर स्किल्स के लिए भी, ठीक है। एग्जाम्पल है होल्डिंग अ पेंसिल और सिटिंग प्रॉपरली इन क्लास, पेंसिल को होल्ड करना और क्लास में प्रॉपरली बैठना, ठीक है। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है ये चिल्ड्रन की नीड्स को, बेसिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है। रिकग्नाइजिंग शेप्स, कलर्स एंड नंबर्स, बच्चे को रिकग्नाइज करने में शेप्स के बारे में, कलर्स के बारे में और नंबर्स के बारे में, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इसमें थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है बच्चे की, और बेसिक नीड्स जैसे चिल्ड्रन नीड जैसे बेसिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है थर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए और सामने वाला जो मतलब इंस्ट्रक्शन है उसकी बात को समझना आना चाहिए। एग्जाम्पल है लिसनिंग टू द टीचर एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, आप टीचर की बात सुन के उसका आंसर देना, ठीक है। यही होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेट करना आना चाहिए बच्चे को। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करना,
सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन शुड लर्न टू कोऑपरेट एंड इंटरेक्ट विद अदर। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे को लर्न कराना, कोऑपरेट करना, इंटरेक्ट करना दूसरों के साथ में। एग्जाम्पल है शेयरिंग टॉयज एंड वर्किंग इन ग्रुप्स, बच्चे को शेयर करना सिखाना और वर्क करना सिखाना ग्रुप में, ठीक है। फैमिली सपोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अ सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट एनकरेज लर्निंग, एक सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट हेल्प करता है बच्चे को एनकरेज करने में लर्निंग को, ठीक है। एग्जाम्पल है पेरेंट्स रीडिंग स्टोरीज और हेल्पिंग विद सिंपल लर्निंग एक्टिविटीज़। पेरेंट्स क्या करें, रीडिंग स्टोरीज, ठीक है, रीड कराएं बच्चे को, हेल्पिंग विद सिंपल लर्निंग एक्टिविटीज़, बच्चे को हेल्प कराएं सिंपल लर्निंग एक्टिविटीज़ में। तो कंक्लूजन है इसका, फिजिकल हेल्थ, लैंग्वेज एबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव स्किल्स, फैमिली सपोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्कूल रेडीनेस, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, लैंग्वेज एबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव स्किल्स, फैमिली सपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्कूल रेडीनेस, इन सब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की स्कूल रेडीनेस, यानी कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट एंड एस्थेटिक प्रिपरेशन? Mention 4 activities for developing art and aesthetic appreciation in children। ये टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है अप्रिसिएशन वाला, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है। प्री स्कूल एजुकेशन में जाइए, एप्रिसिएशन वाला मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है ये टॉपिक, आप समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इजी लगेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट, आप आर्ट से क्या समझते हैं, एस्थेटिक एप्रिसिएशन क्या होता है आपको बताना है। फिर आपको मेंशन 4 एक्टिविटीज़, आपको 4 एक्टिविटीज़ को मेंशन करना है जो बच्चे को डेवलप कराए आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे के विकास में हेल्प करता है। तो आंसर है इसका, आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू एंजॉय, अंडरस्टैंड द क्रिएट ब्यूटी थ्रू आर्टिस्टिक एक्टिविटीज सच एज ड्राइंग, म्यूजिक एंड डांस। जो आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन है, आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन है, ये हेल्प करता है बच्चे की एबिलिटी को डेवलप करने में, बच्चे को एंजॉय करता है, बच्चा एंजॉय करता है, अंडरस्टैंड करता है समझने में, एंड क्रिएट ब्यूटी थ्रू आर्टिस्टिक, ठीक है, और ये क्रिएट करने में हेल्प करता है, बच्चे को आर्टिस्टिक बनाता है ब्यूटी के थ्रू। एक्टिविटीज़ सच एज ड्राइंग, एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग कराना, म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर एस्थेटिक एप्रिसिएशन में। नेक्स्ट है मीनिंग, aesthetic appreciation helps children develop creativity, imagination and sensitivity towards beauty and their surrounds। मतलब है इसका कि जैसे एप्रिसिएशन होता है, जो एस्थेटिक एप्रिसिएशन होता है, ये हेल्प करता है बच्चे को डेवलप करने में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स, मतलब कि बच्चे में सेंसिटिविटी लाना जो उसके सराउंडिंग्स में है, ब्यूटी को समझना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ टू डेवलप आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे में डेवलप करा सकती है आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन को, आपको बताना है। तो फर्स्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग, बच्चे से आप ड्राइंग कराएं, पेंटिंग कराएं तो चिल्ड्रन को क्या होगा, बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को थ्रू कलर्स एंड पिक्चर्स, कलर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेगा। सेकेंड है म्यूज़िक एंड सिंगिंग, म्यूज़िक एंड सिंगिंग, गाने से और सिंगिंग से बच्चा गाना सुन रहा है, गा रहा है, ठीक है, इससे बच्चा क्या सीखेगा, जैसे सॉन्ग्स एंड राइम्स, डेवलप रिदम एंड एप्रिसिएशन फॉर म्यूज़िक। ये बच्चे को क्या करते हैं, म्यूज़िक के बारे में डेवलपमेंट लाते हैं बच्चे में, म्यूज़िक के बारे में एप्रिसिएशन, ठीक है, सॉन्ग्स, रिदम और राइम्स को डेवलप करते हैं बच्चे को, रिदम सीखते हैं बच्चे। थर्ड है डांस एंड मूवमेंट एक्टिविटीज़, डांस एंड मूवमेंट एक्टिविटीज़ हेल्प करती है बच्चे को एक्सप्रेस करने में इमोशंस एंड एंजॉय कल्चर आर्ट्स फॉर्म्स, ठीक है, बच्चे को कल्चर आर्ट फॉर्म्स के बारे में डेवलप करती है, एंजॉय करते हैं बच्चे, डांस के थ्रू बच्चा कल्चर के बारे में सीखता है, डांस, अलग अलग डांस सीखते हैं, इमोशंस को जोड़ता है, एक्सप्रेस करता है बच्चे के इमोशंस को डांस के थ्रू। नेक्स्ट है क्राफ्ट एक्टिविटीज़, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ से
मेकिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पेपर, क्ले और नेचुरल मटेरियल्स इम्प्रूव क्रिएटिविटी। अब जैसे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करा लिया आपने, तो आर्ट एप्रिसिएशन में जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को बना रहा है पेपर के थ्रू, क्ले के थ्रू, नेचुरल मटेरियल लेके इम्प्रूव क्रिएटिविटी। बच्चा क्या करेगा, जो नेचुरल मटेरियल है उनसे अपने क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगा, छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा क्रिएटिव बनेगा, अपना कुछ ड्रॉ करेगा, नया सीखेगा। ठीक है, यही होता है आर्ट एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, Thus, art activities help children develop creativity, imagination and appreciation for beauty in everyday life। जो आर्ट एक्टिविटीज़ है हेल्प करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, क्रिएटिव बनाने में, इमेजिनेशन को डेवलप करने में। तो एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी इन एवरी डे लाइफ, जो एप्रिसिएशन है एक ब्यूटी है बच्चे के एवरीडे की लाइफ, यानी कि हर दिन लाइफ का हर दिन। ठीक है, तो ये था आज का पेपर जो हमने सॉल्व कर दिया है, प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम। ये वीडियो लास्ट है। आई होप आप सभी को पेपर समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है पुराना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में होती है, मुझे कमेंट करें, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आई होप आप सभी के लिए सभी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही होंगी, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना डीपीएससी स्टूडेंट को शेयर करें।